नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 का हिस्ट्री सेमेस्टर 1। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ताम्र पाषाणिक संस्कृति इसका नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि इस समय तांबा और पत्थर को एक साथ मिला करके उपयोग में लाया जाता था, इसीलिए इसका नाम पड़ता है ताम्र पाषाणिक संस्कृति। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली पहली धातु तांबा थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसका नाम है चाल्कोलिथिक संस्कृति। ठीक है, उसके बाद देखिए कि तांबे का उपयोग एवं लाभ, इसके बारे में एक इतिहासकार है वीरी चाइल्ड, जिन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में इसका वर्णन किया है। ठीक है, और देखिए कि तांबे का उपयोग उस समय किया गया था जिस समय मृद भाड़ बनाए जाते थे, यानी कि मृद भाड़ बनाए जाने के समय में तांबा का उपयोग किया जाता था। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मृद भाड़ बनाए जाने के क्रम में तांबा का उपयोग किया गया था। तो नवपाषाण काल के दो चरण थे, एक थे गैर मृद भाड़ और दूसरा था मृद भाड़। गैर मृद भाड़ उस समय था जिस समय नवपाषाण काल का शुरुआती दौर था, और मृद भाड़ उस टाइम को कहते हैं जब नवपाषाण काल का अंतिम समय था। उसी समय मृद भाड़ यानी मिट्टी के बर्तन बनाए जाने का कल्चर या संस्कृति आया था। उसी समय मिट्टी के जब बर्तन बनाए जाते थे तो उसी समय तांबा का उपयोग किया जाता था। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृति के स्थल है। यहाँ से खूब सारे ताम्र पाषाणिक संस्कृति के उपकरण पाए जाने के साक्ष्य या प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। जैसे उस स्थल के नाम को अगर हम देखें तो एक है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति अगर देखा जाए, ये जो आहार संस्कृति है ये राजस्थान की संस्कृति है, राजस्थान में स्थित है और ये बनास घाटी में स्थित है। ठीक है, बनास घाटी में, इसीलिए इस संस्कृति का एक और नाम पड़ जाता है बनास संस्कृति। ठीक है, तो बनास संस्कृति हम लोग किसे कहते हैं? आहार संस्कृति को। उसके बाद आता है कायथा संस्कृति। कायथा और मालवा संस्कृति, ये दोनों संस्कृति जो हमारा है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी घाटी के तट पर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा जौरवे संस्कृति। जौरवे संस्कृति महाराष्ट्र की संस्कृति है, मतलब महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, यहाँ से भी खूब सारे ताम्र पाषाणिक संस्कृति के उपकरण या अवशेष या उनके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद रंगपुर संस्कृति, प्रभास संस्कृति इत्यादि हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद दक्षिण भारत में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ भी बहुत सारे ताम्र पाषाणिक संस्कृति हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से अगर मैं यूँ कहें कि दक्षिण भारत में एक बहुत ही फेमस टीला है जिसे हम लोग राख का टीला कहते हैं या भस्म के टीले के नाम से हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग पहला जो हमारा जिस स्थान पे सबसे ज़्यादा अगर राख का टीला देखने को मिलता है तो वो है हमारा संगन कल्लू। ठीक है, संगन कल्लू से हमें राख के टीले देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर सीधा सीधा एक प्रश्न पूछे कि वो कौन सा जगह है जहाँ पे राख के टीले हमें देखने को मिलते हैं, अगर ऑप्शन में दक्षिण भारत दिया रहे तो दक्षिण भारत सही हो जाएगा। अगर दक्षिण भारत न दिया रहे, अगर संगन कल्लू दिया रहे तो संगन कल्लू भी सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी और भी बहुत सारे जगह है जहाँ से राख के टीले हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अर्जुन देव कोंडा, ये सब जगह है, वो सब जगह से भी हमें राख के टीले देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए मनुष्य ने सबसे पहले किसका उपयोग किया हथियार बनाने के लिए? तो पत्थर का। उसके बाद मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला पहला धातु तांबा है। उसके बाद तांबा के बाद कांसा आता है, कांसे का बाद लोहा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले पत्थर के हथियार बनाए जाते हैं। उसके बाद तांबा और पत्थर को मिला देने से कौन सी संस्कृति बनती है? तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति, यानी कि पाषाण और तांबा के हथियार या उपकरण के प्रयोग में लाए जाने
से इस संस्कृति का नाम ताम्रपाषाणिक संस्कृति पड़ता है। उसके बाद कांसा का प्रयोग किया जाता है। कांसा का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देखेंगे। उसके बाद लोहा 6वीं शताब्दी यानी ऐतिहासिक युग में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं भी आया है तो आप हमें कमेंट कीजिए। मैं आपके दुविधा को, शंका को दूर करने का भरपूर कोशिश करूंगा। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।